Hey everyone, welcome back to my channel. Friends, BSc 5th semester DSC Chemistry, डायस एंड पॉलीमर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था व्हाट इज डाई, टाइप्स ऑफ डाई, और फ्रेंड्स हमने देखा था फास्टनेस किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ फास्टनेस देखा था। आज का हमारा लेक्चर है फ्रेंड्स फैक्टर्स अफेक्टिंग डाई फास्टनेस। फ्रेंड्स, डाई फास्टनेस के फैक्टर्स को देखने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि डाई फास्टनेस होता क्या है, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है। तो फ्रेंड्स, अभी तक उस लेक्चर को आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका वीडियो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डाई फास्टनेस। फैक्टर्स अफेक्टिंग डाई फास्टनेस से पहले आपको बता दूं कि डाई फास्टनेस नॉर्मली होता क्या है। फ्रेंड्स, डाई फास्टनेस होता है आपका किसी कलर्ड टेक्सटाइल्स या जैसे कलर्ड क्लॉथ्स, फाइबर्स, मेटल्स क्या क्या एबिलिटी होता है टू रेजिस्ट फेडिंग और ब्लीडिंग व्हेन एक्सपोज टू एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक सनलाइट, वॉशिंग, रबिंग एटसेट्रा। फ्रेंड्स, जो आपका डाई फास्टनेस रेजिस्टेंस होता है, एबिलिटी टू रेजिस्ट फेडिंग और ब्लीडिंग होने से क्या करता है, रजिस्ट करता है, उसी को कहते हैं फ्रेंड्स डाई फास्टनेस। अब फ्रेंड्स, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग डाई फास्टनेस में आपका पहला फैक्टर है नेचर ऑफ फाइबर। फ्रेंड्स, फाइबर का नेचर, जैसे फाइबर मतलब फ्रेंड्स आपका यहाँ पे आ जाएगा टेक्सटाइल्स, क्लॉथ्स, फाइबर, जैसे आपके रेशे को फ्रेंड्स फाइबर्स बोलते हैं। तो यहाँ से नेचर ऑफ फाइबर कैसे अफेक्ट करता है आपके डाई फास्टनेस को, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, डिफरेंट फाइबर्स पोजेस डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स एंड देयरफॉर इंटरेक्ट डिफरेंटली विथ डाइज। जो फ्रेंड्स आपका डिफरेंट फाइबर्स होता है वो डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर शो करता है, देयरफॉर इंटरेक्ट डिफरेंटली विथ डाइज। इसके कारण क्या होता है फ्रेंड्स, जो डाई के साथ डिफरेंटली इंटरेक्ट होते हैं, सभी फाइबर का एक ही डाई के साथ सेम इंटरेक्शन नहीं हो सकता फ्रेंड। जैसे एग्जांपल में देखते हैं कॉटन, जिसे कपास कहते हैं। कॉटन इज कंपोस्ट ऑफ सेलुलोज containing numerous hydroxyl groups. These groups form hydrogen bonds with dye. जो कॉटन में फ्रेंड्स आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होता है, और किससे इसका प्रिपरेशन होता है फ्रेंड्स, सेलुलोज कंटेनिंग न्यूमेरियस, सेलुलोज से प्रिपेयर होता है। दिस ग्रुप्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ डाइस, और ये डाई के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। फ्रेंड्स, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं ऊल, जिसे ऊन कहा जाता है। ऊल contains amino acids and possesses both acidic and basic groups. ऊन में या ऊल में फ्रेंड्स एमिनो एसिड्स होता है, और एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सिल्क भी फ्रेंड्स ऊल के जैसे ही, सिल्क बिहेव्स लाइक ऊल बिकॉज इट ऑल्सो contains प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और पोलिस्टर फ्रेंड्स, पोलिस्टर इज हाइड्रोफोबिक, मतलब ये फ्रेंड्स जो H2O का हीटर होता है, मतलब H2O से दूर जाने की कोशिश करता है। एंड डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर इजीली, और वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है इजीली। बिकॉज ऑफ दिस differences the same dye may show different fastness on different fibers। जो फ्रेंड्स ऊपर के रीजन से हम, अबव रीजन से हम ये बता सकते हैं कि द सेम डाई में शो डिफरेंट फास्टनेस, मतलब कि वही डाई फ्रेंड्स डिफरेंट जो मटेरियल या फाइबर्स के इंट्रैक्शन में आने से क्या फास्टनेस डिफरेंट शो करेगा। तो उसी को बोला गया है नेचर ऑफ फाइबर किस प्रकार इफेक्ट करता है डाई फास्टनेस को। अब सेकेंड है फ्रेंड आपका नेचुरल एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डाई। नेचुरल एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डाई। द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डाई ग्रेटली अफेक्ट्स इस। जो फ्रेंड्स डाई का केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेटली इफेक्ट करता है स्टेबिलिटी और द फास्टनेस ऑफ डाई। कैसे फ्रेंड्स, डाई हैविंग एक्सटेंसिव और हाईली कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, स्टेबलाइजेशन, एरोमेटिक रिंग्स, जिसमें फ्रेंड्स ये तीनों कैरेक्टर या तीनों प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कॉन्जुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, और एरोमेटिक रिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यूजुअली सो बेटर फास्टनेस, उसका फास्टनेस क्या होता है, बेटर होता है, क्योंकि फ्रेंड्स वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, वो जो डायट फैब्रिक जिससे होता है वो फाइबर से आसानी से नहीं निकल पाता। तो यह फ्रेंड्स नेचुरल एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डाई।
फ्रेंड्स, थर्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग डाई है आपका नेचर ऑफ डाई फाइबर बॉन्ड। फ्रेंड्स, पहले फैक्टर में भी मैंने आपको बताया था कि डाई और फाइबर का बॉन्ड बहुत क्रिटिकल रोल क्या करता है, शो करता है किसमें, जो फाइबर डायड मटेरियल बनाने में। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या आपको लिखना है कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर गवर्निंग फास्टनेस। द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड बिटवीन डाई एंड फाइबर डिटरमाइंस हाउ इजीली द डाई कैन बी रिमूव। मतलब फ्रेंड्स, इसमें सिंपल बोला गया है कि जो डाई और फाइबर का बॉन्ड होता है वो डिटरमाइंस करता है कि हाउ इजीली द डाई कैन बी रिमूव। मतलब आपका जो डाई से कलर है कितना जल्दी रिमूव हो सकता है। डायड मटेरियल जो होता है फ्रेंड्स, उससे कलर रिमूवल का क्या करता है, डिटरमाइन करता है आपका डाई फाइबर बॉन्ड। जैसे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में फ्रेंड्स होता है वांडर वाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब फ्रेंड्स, अट्रैक्शन बिटवीन डाई एंड फाइबर क्या क्या होता है, वीक होता है, मॉडरेट होता है, गुड होता है और एक्सीलेंट। और फ्रेंड्स देखिए, वांडर वाल फोर्स से बना जो डाई फाइबर बॉन्ड वीक होता है, उसके कारण उसका फास्टनेस क्या होता है फ्रेंड्स, पुअर होता है। और फ्रेंड्स, आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे उसमें क्या होता है, मॉडरेट अट्रैक्शन होता है बिटवीन डाई एंड फाइबर, तो उसका फास्टनेस होता है आपका मॉडरेट फास्टनेस। आयनिक बॉन्डिंग फ्रेंड्स, गुड अट्रैक्शन बिटवीन डाई एंड फाइबर होता है, जिसके कारण फास्टनेस उसका उसका बहुत अच्छा होता है, गुड फास्टनेस होता है। और कोवेलेंट बॉन्डिंग फ्रेंड्स, एक्सीलेंट अट्रैक्शन बिटवीन डाई एंड फाइबर। जो आपका डाई फाइबर बॉन्ड होता है वो बहुत ही क्या होता है, बहुत अट्रैक्ट होके दोनों एक दूसरे से होते हैं, तो उसका फास्टनेस एक्सीलेंट होता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। जैसे कि फास्टनेस होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन बिटवीन डाई एंड फाइबर। मतलब फ्रेंड्स, फास्टनेस बढ़ेगा कब बढ़ेगा फ्रेंड्स, जब आपका डाई फाइबर बॉन्डिंग क्या होगा, एक्सीलेंट होगा, गुड होगा, तब आपका फास्टनेस बढ़ेगा। जैसे अट्रैक्शन ऑर्डर में फ्रेंड्स, वांडर वाल फोर्स, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर आयनिक बॉन्ड, फिर कोवेलेंट बॉन्ड। जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है फ्रेंड्स, उसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका फास्टनेस बहुत ज़्यादा होगा। आयनिक बॉन्डिंग का कोवेलेंट बॉन्ड से थोड़ा कम होता है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कम होता है, फिर वांडर वाल्स का सबसे कम होता है, मतलब वीक अट्रैक्शन होता है बिटवीन डाई एंड फाइबर। तो ये है फ्रेंड्स आपका थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स आपका मॉलिक्यूलर साइज ऑफ डाई। डाई का मॉलिक्यूलर साइज भी क्या इफेक्ट करता है आपके डाई के फास्टनेस को। जैसे फ्रेंड्स, द लार्जर द डाई मॉलिक्यूल, द मोर डिफिकल्ट इट इज फॉर द मॉलिक्यूल टू लीव द फाइबर। मतलब फ्रेंड्स, अगर आपका डाई मॉलिक्यूल क्या है, लार्ज है, उसका स्ट्रक्चर लार्ज है, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लार्ज है, उसका मॉलिक्यूल लार्ज है, तो उसको क्या डाई से फाइबर से लीप करने के लिए उस डाई को क्या डिफिकल्टी होगी, मतलब उसका फास्टनेस क्या होगा, अधिक होगा। लार्जर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजेस स्लोली, रिमेन ट्रेप्ड या फिक्स्ड इनसाइड फाइबर्स, फाइबर में फिक्स्ड हो जाते हैं और डिफ्यूज स्लोली डिफ्यूज होते हैं। शो एक्सलेंट फास्टनेस, और ये एक्सलेंट फास्टनेस शो करते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे एक एग्जांपल है VAT डैश, जिसे वेट डैश कहते हैं। ये फ्रेंड्स वेट डैश नॉर्मली क्या होते हैं देखते हैं, जब क्लासिफिकेशन ऑफ डैश पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में हम वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेंड्स, वेट डैश क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल कलरेंट्स होता है दैट आर कन्वर्टेड इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म फॉर एप्लीकेशन और यूज, देन ऑक्सीडाइज्ड back to their insoluble state to lock or fixed into textile fibers। जो फ्रेंड्स आपका वेट डाइज होता है वो क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल कलर होता है। उसे फ्रेंड्स सॉल्युबल में पहले कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसे यूज किया जाता है, फिर उसका ऑक्सीडाइजेशन करके क्या किया जाता है, फिर से इनसॉल्युबल स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये है आपका वेट डाई। अब फ्रेंड्स, ये वेट डैश एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर साइज ऑफ डाई में कैसे आया देखिए। ये होता है लार्जर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसके कारण ये शो करता है शो एक्सलेंट फास्टनेस। तो ये फ्रेंड्स आपका मॉलिक्यूलर साइज ऑफ डाई जो इफेक्ट करता है आपके डाई फास्टनेस को। अब देखते हैं फ्रेंड्स डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन इनटू फाइबर, आपका फिफ्थ फैक्टर। फ्रेंड्स, आपका फिफ्थ फैक्टर्स अफेक्टिंग डाई फास्टनेस है डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन इनटू फाइबर। मतलब फाइबर के अंदर कितना पेनिट्रेट हो रहा है आपका डाई। व्हेन डाई मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट डीपली इनटू द फाइबर, दे बिकम डिफिकल्ट टू रिमूव। जब फ्रेंड्स डाई मॉलिक्यूल फाइबर के अंदर डीपली इंटरेक्ट हो जाते हैं तो उसे रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है।
इसमें फ्रेंड्स सरफेस डाई जैसे आता है, फेड इजीली, वॉशेस ऑफ क्विकली, शोज पुअर रबिंग फास्टनेस। जो फ्रेंड्स आपका सरफेस डाई होता है मतलब सिर्फ पेनिट्रेट नहीं होता, वो सिर्फ सरफेस पे क्या होता है, एब्जॉर्ब होके क्या होता है, इंटरेक्ट होते रहता है, कांटेक्ट में रहता है। तो उसमें फ्रेंड्स वो क्या होता है, उसके कारण रीजन है फ्रेंड्स उसका फेड्स इजीली हो जाता है, वॉशेस ऑफ क्विकली हो जाता है, और शोज पुअर रबिंग फास्टनेस, और रबिंग फास्टनेस भी क्या करता है, पुअर होता है उसका। अब फ्रेंड्स 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग योर फास्टनेस ऑफ डाई है। कंसंट्रेशन ऑफ डाई, इफ टू मच डाई इज यूज्ड, excess dye remains on the surface, rubbing fastness decreases, wash fastness decreases। मतलब फ्रेंड्स ज़्यादा कंसंट्रेशन, ज़्यादा गाढ़ा है आपका, इलास्टिसिटी उसमें बहुत ज़्यादा हो गया है फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ डाई ज़्यादा होने से जो एक्सेस डाई है सरफेस पे ही रह जाते हैं, उसका रबिंग फास्टनेस डिक्रीज हो जाता है, वॉश फास्टनेस भी डिक्रीज हो जाता है। तो ये है आपका कंसंट्रेशन ऑफ डाई जो इफेक्ट करता है आपके डाई फास्टनेस को। अब 7th पॉइंट है फ्रेंड्स आपका टेम्परेचर इफेक्ट्स, मतलब टेम्परेचर किस प्रकार इफेक्ट करता है आपके डाई फास्टनेस को। टेम्परेचर अफेक्ट्स डिफ्यूजन, फिक्सेशन, डिग्रेडेशन ऑफ डाई। जैसे फ्रेंड्स ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो डिफ्यूज होने की क्या पॉसिबिलिटीज होती है, फिक्सेशन कम होता है, डिग्रेडेशन होता है, डाई क्या होता है, डिग्रेड हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर में ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स, एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन लाइक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कॉज सब्लिमेशन, जैसे सॉलिड्स टू गैस डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, वेपोराइजेशन होता है। तो यह है फ्रेंड्स आपका हाई टेम्परेचर किस प्रकार इफेक्ट करता है आपके डाई फास्टनेस को। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग डाई फास्टनेस में नेचर ऑफ फाइबर, नेचुरल एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डाई, मॉलिक्यूलर साइज ऑफ डाई, डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन इनटू फाइबर, कंसंट्रेशन ऑफ डाई और टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करते हैं आपके डाई फास्टनेस को। फ्रेंड्स अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि डाई फास्टनेस को किस प्रकार इम्प्रूव किया जाए या हाउ टू इम्प्रूव द डाई फास्टनेस। तो फ्रेंड्स इसका कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और पीडीएफ में और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।